अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 का प्रोग्राम नंबर 4.16 है, जिसमें वो हमें कह रहा है कि आप लोग यूज़र से इनपुट में लें बेस और हाइट, और उसके बाद आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं बाय यूजिंग फार्मूला। तो कैसे कर सकते हैं हम C++ कोडिंग में फार्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड करना ट्रायंगल का। स्क्वायर का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, बट वो मैंने अपने तौर पे आप लोगों को करवाया था। आप लोग उसका लेक्चर भी देख सकते हैं अगर किसी को उसमें भी कन्फ्यूजन है। बट उसका मेथड और इसका मेथड में फ़र्क है, कोडिंग में डिफरेंस है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल C++ कोडिंग में, और उसका अपना आंसर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल्स लगा ली है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आईओ मैन यूजिंग नेम स्पेस std int मेन में हम लोग अपना मेन कोड लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें हमने आईओ मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि इसमें हम पॉइंट के बाद की एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट फिगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, और हमने इसमें यूज़ किया है फ्लोट डाटा टाइप। बेस और हाइट लेंगे हम लोग यूज़र से, ठीक है, और डबल को हमने डिक्लेयर करवाया है एरिया के लिए। सी आउट में हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं कि एंटर बेस, मतलब हम चाहते हैं कि हमें बेस जो है ट्रायंगल की जो बेस है वो यूज़र दे, तो सी इन में बेस लिखेंगे। सी आउट में हम लिखते हैं एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी स्टेटमेंट लिखें। आप जस्ट बेस और हाइट भी लिखते हैं तो उसने उतना ही प्रिंट करके हमें दे देना था। तो सीन में हम लोग लिखेंगे हाइट। दोनों चीज़ें आप लोगों ने यूज़र से इनपुट ले ली हैं। अब आपने नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है। आपकी बुक में भी यही फार्मूला और यही स्टेटमेंट गिवन है, ये आपके प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, का मतलब भी यही होता है कि 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो एरिया, उसके बाद एरिया की वैल्यू सेट प्रिसीजन करने जा रही हूँ मैं 2 पे। सेट प्रिसीजन क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो पहले सेट प्रिसीजन समझ ले कि हमने वो क्यों यूज़ करना होता है, और फिर आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगी। कोड दोबारा चेक कर लें। सेट प्रिसीजन यूज़ करना था, इसलिए हमने आईओ मैंने यूज़ किया है। फ्लोट में बेस और हाइट डिक्लेयर किया, डबल में एरिया, यूज़र से बेस एंटर करवाई, यूज़र से हाइट एंटर करवाई, एरिया का फार्मूला लगाया, और उसके बाद हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट में एरिया की वैल्यू, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया की वैल्यू। सेट प्रिसीजन में 2 मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, रिटर्न 0। आपका कोड हो चुका है कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में इसका आप लोगों को सेट प्रिसीजन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आउटपुट आपके सामने है। आप लोगों ने यूज़र से बेस पे एंटर करवा ली, हाइट पे एंटर करवा ली, एरिया उसने आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके डिस्प्ले करवा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी इस कोड में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।